राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बात बहुत पुरानी है। किसी गांव में एक ग्वाल भक्त रहते थे। संत सेवा में उनकी बड़ी प्रीति थी। घर में जो भी सामग्री उत्तम बनती उसे वे चुपचाप ले जाकर वन में संतों महात्माओं को निवेदित कराते। ग्वाल भक्त के पास बहुत सी भैंसें थी। दिन भर उन्हें चराना ही उनका नित्य कार्य था और उन्हीं से उनकी आजीविका चलती थी। घर में उनकी माता और वे कुल दो ही प्राणी थे। एक बार की बात है, उत्सव का दिन था। माँ ने घर में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे। रसोई से आती भीनी भीनी मधुर सुगंध ग्वाल भक्त के अंतःकरण को रस सिक्त कर रही थी। वे सोच रहे थे कि माँ भोजन कब परोसे और मैं कब लेकर जाऊं। जब उनसे रहा न गया तो माँ से बोले, मैया तू मेरे लिए पकवान अंगोछे में बांध दे, मैं वन में जाकर खा लूंगा। आखिर भैंसें भी भूखी होंगी, उन्हें भी तो चराना है। भोली माँ ने अंगोछे में ढेर सारे पकवान बांध दिए। कुछ पकवान और भी ग्वाल भक्त ने माँ की नजरें बचाकर बांध लिए और एक बड़ी सी गठरी बना ली। आज घर पर उत्सव होने के कारण वन जाने में विलंब हो गया था। बाहर द्वार पर बंधी भैंसें भी रंभा रही थी। ग्वाल भक्त जी ने शीघ्रता पूर्वक भैंसों को बंधन मुक्त किया और सिर पर व्यंजनों की गठरी रख चल दिए वन की ओर। वन में पहुंचने पर जब भैंसें चरने में मग्न हो गई तो आपने सिर पर गठरी उठाई और भैंसों को छोड़कर चल दिए संतों के आश्रम की ओर। वहां पहुंचकर संतों के चरणों में शीश रखकर विनय की कि प्रभु, घर में उत्सव होने और अकेली बूढ़ी माँ द्वारा ही व्यंजन बनाने के कारण देर हो गई। कृपा कर क्षमा करें, क्योंकि बिना आप लोगों के प्रसाद ग्रहण किए मैं भी शीत प्रसादी नहीं पाऊंगा। ग्वाल भक्त जी का ऐसा प्रेम भाव और ऐसी निष्ठा देखकर संत लोग भी गदगद हो गए। भला हो भी क्यों ना, इस भाव के तो भगवान भी भूखे रहते हैं। संतों की पंगत बैठी, श्री हरि नारायण गोविंद का कीर्तन हुआ, बड़ी जय बोली गई। फिर सबने धीरे धीरे प्रसाद पाया। जब सब संतों ने प्रसाद पा लिया तो श्री ग्वाल भक्त जी ने सब पात्र धोए और स्वयं भी शीत प्रसादी पाई और तब पुनः वहां आए जहां भैंसों को चरने के लिए छोड़ गए थे। वहां आकर देखा तो सभी भैंसें गायब। हुआ ये कि जब वे संतों के पास चले गए थे तो चोरों ने भैंसों को बिना चरवाहे के चरते देखा और हाँक ले गए। ग्वाल भक्त जी को न तो भैंसों की चोरी का दुख था और न ही संत सेवा करने का कोई पछतावा। समस्या सिर्फ ये थी कि भैंसों के बारे में माँ को क्या बताएंगे, पर उन्होंने उसका भी उपाय सोच लिया। रोज की तरह शाम को लौटकर आप घर आए तो माँ ने पूछा, भैंसें कहाँ हैं? भक्त जी ने सोचा कि सच्ची बात बता देंगे तो माँ को बहुत दुख होगा। जब जब माँ को भैंसों की याद आएगी तब तब वो मुझे डांटेंगी, फटकारेंगी, साथ ही संतों को भी चार खरी खोटी सुनाएंगी। इस तरह नित्य का क्लेश हो जाएगा। अतः उन्होंने सच्ची बात छिपा ली और बोले, माँ, एक बेचारा गरीब ब्राह्मण भूखों मर रहा था, मैंने सब भैंसें उसे दे दी। वह भैंसों को चराएगा और दूध से घी बनाकर इकट्ठा कर लेगा तथा छाछ मट्ठे से अपना काम चलाएगा। कुछ दिनों बाद वह घी और भैंसों को वापस कर जाएगा। माँ की ब्राह्मणों के प्रति विशेष भक्ति थी, अतः कुछ नहीं कहा और बेटे के इस कार्य को उचित ही माना। धीरे धीरे समय बीतता गया। भैंसों की बात भी आई गई हो गई। बीच में कभी माँ पूछती भी तो भक्त जी कह देते कि ब्राह्मण बेचारा गरीब है, जैसे ही उसकी आजीविका की कोई व्यवस्था हो जाएगी वह भैंसों को वापस कर जाएगा। भक्त की यह बात केवल माँ को समझाने के लिए ही नहीं करते थे, बल्कि उनके मन में यह दृढ़ विश्वास भी था कि संतों की सेवा के प्रताप से मुझे भैंसें अवश्य वापस मिल जाएंगी। अब उनके इस भाव की रक्षा का भार भगवान पर था, क्योंकि संत तो भगवान के प्रतिनिधि ही होते हैं। कुछ दिन और बीत गए। दिवाली का त्योहार आया। चारों ओर पटाखों, मिठाइयों और पकवानों की धूम थी। मस्ती का माहौल था। भगवान की प्रेरणा चोर भी उत्सव की धुन में उन्मत्त थे। उन्होंने भैंसों का खूब श्रृंगार किया, उन्हें चांदी की हंसुलियाँ पहनाई, सींग पूंछ सब अलंकृत किए। उनकी प्रवृत्ति तामसी, अतः उनके लिए यही उत्सव था। रात भर आतिशबाजियाँ और पटाखे छूटते रहे।
अचानक किसी बालक ने भैंसों के पास जाकर पटाखे की एक लड़ी जला दी और वे चारों ओर धाए धाए करके दगने लगे। भैंसों के लिए ये एकदम नई स्थिति थी। फिर क्या था, वे कब रस्सी तोड़कर और खूंटे उखाड़कर भागी। भक्त जी की भैंसों ने कुछ दूर जाने के बाद भक्त जी के घर का रास्ता पकड़ा और उन्हीं के पीछे चोरों की अन्य भैंसों ने भी अनुसरण किया। सुबह होते होते सभी भैंसें आभूषणों से सजी धजी भक्त जी के दरवाजे पर उपस्थित हो गईं और रंभाने लगी। भक्त जी की माँ ने जब भैंसों के रंभाने की आवाज़ सुनी तो भक्त जी से कहा, बेटा, ये तो अपनी भैंसों की आवाज़ है, जाकर देख। भक्त जी ने जब बाहर आकर देखा तो ठगे से खड़े रह गए। उन्होंने माँ को आवाज़ दी, माँ देखो, अपनी भैंसें आ गई हैं। बेचारे ब्राह्मण ने भैंसों का ड्योढ़ा दूना कर भेजा है और घी भेजकर आभूषण बनवा दिए। माँ ने देखा तो आश्चर्य से कहने लगी, बेटा, जिसके पास खाने का भी इंतजाम नहीं था उसने भला आभूषण कैसे बनवा दिए? घी बेचने से इतना पैसा कैसे इकट्ठा हो सकता है? माँ की बात सुनकर भक्त जी ने सारी सच्ची घटना सुना दी। माँ ने खुश होकर कहा, बेटा, ये सारा धन संतों की कृपा से मिला है। मुझे तो मेरी भैंसें मिल गईं, यही बहुत है। तो इन आभूषणों को बेचकर प्राप्त धन से संतों की सेवा कर दे। इस प्रकार भगवान ने संतों की कृपा और सच्ची भक्ति भाव का प्रभाव दर्शाया। कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे। जय श्री